Hello students, today we will discuss class first year next topic law of multiple proportion. Last video we will discuss law of definite proportion and first law of conservation of mass, law of chemical combinations में हमने आपको दो रूल बता दिए हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको बताया गया था, मैटर नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसमें मैंने बोला था दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट. ही स्टेट दैट गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. तो ये बातें जो है आपको वहाँ तक बताई गई. अब हम यहाँ आज आपसे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या बताता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, उसको आप आज जानेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803. जो है जो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन थे, इन्होंने 1803 में इस लॉ को बतलाया था. और इस लॉ में इन्होंने ये बतलाया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. तो देखिए आपसे ये बोला जा रहा है, इन्होंने जॉन डाल्टन साहब ने ये बताया कि अगर कोई दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो आपका जो है मोर देन कंपाउंड बनता है. जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपके मिलते हैं तो मोर देन कंपाउंड बनता है, और मोर देन कंपाउंड बनने में आपका एक एलिमेंट जो है फिक्स्ड रेशियो में होता है. देखिए आपसे यही बोला जा रहा है वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट. और एक दूसरा एलिमेंट जो होता है उसके कंपेरिजन में एक जो है आपका फिक्स्ड रहता है एलिमेंट, और एक एलिमेंट जो है वेरी करता रहता है. और जब उसका हम स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं तो वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में आता है. माने स्मॉल होल नंबर रेशियो का मतलब 1:2:3. होल नंबर रेशियो का मतलब आप जानते हैं. तो यही जो है देखिए अभी इसके एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको इसमें यही कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कैन कंबाइन अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो. तो अब एग्जाम्पल से इसको समझिए. फॉर एग्जाम्पल कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to give cuprous oxide Cu2O and cupric oxide CuO. ठीक है, तो अभी इसको हम जो है आपको बताते हैं. और फिर जो है आपसे बोला जा रहा है एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. अगर नाइट्रोजन आपका रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, कोई दो या दो से अधिक एलिमेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं, तो टू गिव 5 ऑक्साइड. तो कहा जा रहा है यहाँ पे आपसे 5 जो है कंपाउंड आपके मिल रहे हैं, 5 ऑक्साइड मिल रहे हैं. एक आपका मिल रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा आपका मिल रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड NaO, तीसरा आपका मिल रहा है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और चौथा आपका मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड. तो ये कहा गया आपसे कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आप देख रहे हैं कंबाइन कर रहा है तो मोर देन 2 or 3, 4, 5 मे बी कंपाउंड आर गिवन. तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे डाई नाइट्रिक ट्राई ऑक्साइड, और यहाँ पे आपका मिल रहा है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड. तो अब देखिए यहाँ पे सब में जो है जो नाइट्रोजन है ये आपको एक फिक्स दे रहा है, N2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी. तो एक एलिमेंट क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है, और एक जो है जो अदर एलिमेंट है वो वेरी कर रहा है. तो आपको किसका होल नंबर रेशियो निकालना है, जो एलिमेंट क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा. तो देखिए ये 16, 32, 48 एंड ये 80. ये कैसे हुआ, तो देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे O2 है, ये O3 है, वो 5 है. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक वेट 16. तो एक ऑक्सीजन है तो 16, दो ऑक्सीजन है तो 16 2 या 30, 3 ऑक्सीजन है तो 48, और 5 ऑक्सीजन है तो 16 5 या 80. तो इस तरह से जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2:3:5 आएगा. तो यही कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई एक एलिमेंट होता है जिसका रेशियो फिक्स होता है और एक वेरी करता है, और जो वेरी करता है उसका जो है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो आता है जो इस फॉर्म में आपको मिलता है. ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से और हम आपको समझाते हैं
जब जो है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड जो है मिल रहा है। तो अब देखिए ये जो है आपका कार्बन कार्बन यहाँ दोनों आपको सेम दिख रहा है, कार्बन 12 कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। तो ये जो है 12:16 और ये 12:30। तो किसका भाई जो है स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर रेशियो निकालना है, जो एलिमेंट क्या करेगा, वेरी करेगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन ये कितना हो गया आपका 16:30। तो ये आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर रेशियो आया वो कितना है 1:2। तो इस तरीके से आपका जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन के द्वारा बतलाया गया, यही आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।